हाँ तो प्यारे बच्चों, एक बार पुनः आप सभी के प्यारे से YouTube चैनल MKS क्लास में सभी का स्वागत करते हैं। मैं मनीष सोनी एक बार पुनः 11वीं कक्षा के लिए गणित और अनुक्रम एवं श्रेणी में गुणोत्तर श्रेणी और 9G हम लोग पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? 9G। और ये 9G का मेरा 4th लेक्चर्स होगा और मैं अपने क्लास को आज 19 क्वेश्चन से कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। और जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ बार पुनः कि 9G का ये मेरा 4th लेक्चर्स होगा और इसमें क्वेश्चन नंबर 19 से हम अपने इस 4th पार्ट को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आज मुझे बहुत गुस्सा है, इतना गुस्सा है कि पूछिए मत। आप पूछेंगे गुस्सा क्यों है? तो गुस्सा इसलिए है भैया कि इस वीडियो को मैं 2 बार बना चुका हूँ और 2 बार बनाने के बाद 2 बार डिलीट हुआ। हम बताइए, एक घंटे की वीडियो मैंने कितने मेहनत से बनाई और गलती पे गलती मैंने 2 बार किया, लेकिन अब की बार गलती नहीं होगी। अब तक की वीडियो अपलोड 2 बार मैं कर चुका होता, लेकिन नहीं, किसी गलती बस मैंने इस वीडियो को 2 बार डिलीट किया और मैंने कितनी बार इसको रिस्टोर करने का प्रयास किया, रिकवर करने का प्रयास किया, बट हुआ ही नहीं। तो इन सबसे बहुत गुस्सा है मुझे, मेरे ऊपर एकदम शनि ग्रहण है, समझ लीजिए कि ये चीज़ करते हैं, बनाते हैं वीडियो, डिलीट 2 बार हुआ, लेकिन अब की बार नहीं होगा। तो चलते हैं, आइएगा, कोई बात नहीं, उसी जुनून से पढ़ाएंगे। कर दिखाइए कि अनुक्रम ए स्मॉल ए आर स्क्वायर डॉट 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 स्मॉल ए आर रेज टू पावर n तथा कैपिटल ए इंटू कैपिटल ए आर स्क्वायर डॉट 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 ए आर रेज टू पावर n-1। ठीक है ना। अब कह रहा है कि किस संगत पदों के गुणनफल से बना अनुक्रम गुणोत्तर श्रेणी होती है, हमको दिखाना है तथा सार्वनुपात भी हमें ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो घबराने की कोई बात नहीं है, चलते हैं एक एक करके सारे चीज का हम फंडा क्लियर कर देते हैं। सबसे पहला चीज लिख लेते हैं, दिया गया अनुक्रम, एक अनुक्रम हमारे पास है क्या, ए, दूसरा है ए आर स्क्वायर डॉट 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 ए आर रेज टू पावर n-1। इसे आप समीकरण नंबर 1 मान लीजिए तथा कैपिटल ए आर स्क्वायर डॉट 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 कैपिटल ए आर रेज टू पावर n-1 समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। अब संगत पदों के गुणनफल से तो क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 के एक एक पदों का गुना कर लेते हैं अकॉर्डिंग और क्वेश्चंस। तो आपको मिलेगा क्या, आपको मिलेगा स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए, स्मॉल ए आर इंटू कैपिटल ए आर, स्मॉल ए आर स्क्वायर इंटू कैपिटल ए आर स्क्वायर, इसके बाद डॉट 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 स्मॉल ए आर रेज टू पावर n-1 इंटू कैपिटल ए आर रेज टू पावर n-1। इतनी बात तो सबको समझ में आ गई। मुझे दिखाना है कि जो नया अनुक्रम है वो गुणोत्तर श्रेणी में है। तो जानते हैं कि कोई श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी में तब होगी जब हमारे पास T2/T1 इक्वल T3/T2 हो। ठीक है ना। अगर ऐसा है तब गुणोत्तर श्रेणी में होता है और इन्हीं का जो अनुपात होता है वो क्या कहलाता है, सार्वनुपात कहलाता है, जिसे हम लोग स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, चलते हैं। सबसे पहला चीज़, ये हमारे पास पहला पद है T1, ये हमारे पास दूसरा पद है T2, ये हमारे पास तीसरा पद है T3 और ये हमारे पास nवां पद है Tn। मुझे दिखाना है कि यही गुणोत्तर श्रेणी है। तो क्या करेंगे, T2/T1 इक्वल T3/T2 अगर बराबर हो जाएगा तो आराम से लिखेंगे क्या, R/Gp। लेकिन अभी हम इस चीज़ नहीं लिखेंगे कि R/Gp है कि नहीं है, तो इस चीज़ का सिंबल अभी नहीं लगाते हैं। अब इसके बाद T2 का मान कितना है, स्मॉल ए आर इंटू कैपिटल ए आर, T1 का मान कितना है, स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए, T3 का मान कितना है, ए आर स्क्वायर इंटू कैपिटल ए आर स्क्वायर बाई T2 का मान कितना है, ए आर इंटू ए आर है। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। स्मॉल ए से स्मॉल ए कैंसिल, कैपिटल ए से कैपिटल ये कैंसिल, कुछ गलती किए होंगे। T2 का जो मान है वो ये ध्यान दीजिएगा, T2 का जो मान है यहाँ कैपिटल रहेगा। ठीक है ना।
अब इसके बाद क्या है, यहाँ से स्मॉल ए से स्मॉल ए कैंसिल, स्मॉल आर से स्मॉल आर कैंसिल, कैपिटल ए से कैपिटल ए कैंसिल, आपने क्या पाया, ठीक है ना, और इस कैपिटल आर से कैपिटल आर कैंसिल। यहाँ बचा स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर, यहाँ भी बचा स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर, और ये दोनों आपस में बराबर आए हैं। इस कंडीशंस में कह सकते हैं कि ये आर इन जीपी में होगा, ठीक है ना। मैंने चीज़ को दिखा दिया कि ये जो हमारे पास श्रेणी है वो गुणोत्तर श्रेणी है। थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा दो। अब ये चीज़ ये भी पूछा है कि इसका सार्वनुपात भी ज्ञात कीजिए, तो जो इसका सार्वनुपात होगा यही होगा, ये इसका सार्वनुपात है, मतलब सार्वनुपात को लिख सकते हैं स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर। तो मैं आशा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। थोड़ा सा और बढ़ा दो। अब इसके बाद रहने दो। अब इसके बाद क्या है, हम अपने अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं मिटाने जा रहा हूँ भैया, समय कम है थोड़ा सा, तो नोट कर लीजिएगा इस चीज़ को। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास क्या कर रहा है, कह रहे थे किसी गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम तथा nवां पद क्रमशः a व b हो तथा p n पदों का गुणनफल हो, तो सिद्ध करो कि p स्क्वायर इक्वल ab इंटू ए बी का होल पावर n। तो चलते हैं, घबराने की कोई बात ये नहीं है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इस चीज़ को लिख लेते हैं। जो चीज़ दिया है उस चीज़ को पहले हम लोग यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं, ठीक है ना। दिया है गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद, गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद बराबर a तथा गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद, nवां पद का मतलब Tn बराबर दे दिया गया है b। दिस एम्प्लाइज, इसको लिख सकता हूँ AR टू पावर n-1 इक्वल b। इतनी बात तो कंफर्म है। अब इसके बाद क्या कह रहा है कि जो p है वो n पदों का गुणनफल है। तो मान लिया गुणोत्तर श्रेणी, मान लिया गुणोत्तर श्रेणी क्या है हमारे पास, AR, ठीक है ना, AR स्क्वायर डॉट 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 AR रेज टू पावर n-1 है। तब ठीक है ना, A इंटू, ठीक है ना, AR इंटू AR स्क्वायर इंटू डॉट 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 इंटू AR रेज टू पावर n-1 एक किसके बराबर होगा, P के, क्योंकि जो P है गुणोत्तर श्रेणी के n पदों के गुणनफल के बराबर है। इतनी बात तो कंफर्म है। अब यहाँ से आप हमें एक बात बताएंगे, अगर a का गुणा हम 2 बार करें तो a स्क्वायर होगा, a का गुणा अगर 3 बार करें तो a क्यूब होगा, a का गुणा अगर हम 4 बार कर दें तो a टू पावर 4 होगा। इसी प्रकार से अगर a का गुणा n बार कर दे, a का गुणा अगर हम n बार कर दें तो कितना होगा, इस बात पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 2 बार गुणा किया a का तो a स्क्वायर हुआ, 3 बार गुणा किया a का तो क्यूब हुआ, 4 बार गुणा किया पावर 4 हुआ। ऐसे ही a का गुणा अगर n बार करेंगे तो a टू पावर कितना होगा, n ही तो होगा। बताओ कितना होगा, a टू पावर n तो ही होगा भैया। तो यहाँ a का गुणा कितनी बार किया गया, n बार। कैसे पता है n बार, क्योंकि यहाँ पदों की संख्या कितनी है, ये नवा पद है ये, तो इसमें a हर बार शामिल किया गया है। तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को थोड़ा सा लिख रहे हैं, कैसे ध्यान दीजिएगा। इसको लिख रहे हैं p बराबर a गुणे ए डॉट 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 कितनी बार, n बार, ठीक है ना। इसके बाद क्या है, इंटू r के पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना, चलो 3 तक ही लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, प्लस डॉट 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 n-1। अब कहेंगे सर जी यहाँ प्लस आप कैसे लाए, तो हमारे पास उसका एक कारण है, आपने पढ़ा a टू पावर m, a टू पावर n, a टू पावर p, तो इस चीज़ को आपने भली बात लिखा m प्लस n प्लस p। तो ठीक उसी प्रकार से सबके आधार समान थे और तब उनके घात आपस में जुड़ गए। यहाँ भी आधार सबके समान तो घात सबके जुड़ ही जाएंगे। तो यहाँ से होगा, लिख सकते हैं इसको p इक्वल a टू पावर कितना हो जाएगा हमारे पास, n हो जाएगा, इंटू यहाँ से क्या होगा, r के पावर n इंटू n-1/2 होगा। एक बार फिर से लिखते हैं सुंदर सा, a टू पावर n इंटू
r⁴n(n-1/2)। अब कहेंगे सर जी इतना सारा आप कहानी कहाँ से ले आए, तो ध्यान दीजिएगा 1 + 2 + 3 + ... n-1। अब कहेंगे सर जी 3 तो है ही नहीं है, लेकिन आशा तो करते हैं 3 लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चलो मैंने इस चीज़ को लिख ही दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक समांतर श्रेणी है जिसका प्रथम पद 1 है, सार्वमांतर 1 है और अंतिम पद हमारे पास n-1 है। हमें इन्हीं पदों का योग निकालना है। तो हम आपको बताए थे कि जब प्रथम पद और अंतिम पद हमें ज्ञात हों तो उस सिचुएशन में हम फार्मूला यही अप्लाई करते हैं। तो यहाँ से n के जगह पर कितना है, n-1 है, /2 कर दिया। प्रथम पद 1 है, l का मान कितना है, n-1 है, -1 + 1 कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा n × n-1/2। मैंने वही चीज़ लिख दिया। अब एक चीज़ यहाँ भी ध्यान दीजिएगा, यहाँ से p इक्वल मैंने लिखा क्या, ar(n-1/2) होल टू पावर मैंने n कर दिया। क्या कोई गलत किया मैंने क्या? देखिए आपने पढ़ा a² × b², तो ab के होल पावर 2 लिखते हैं। ठीक इसी प्रकार से इसका भी पावर n है, इसका भी पावर n है, तो मैंने होल टू पावर कर दिया। अब हमने इतना काम तो कर लिया, इसके बाद हम कौन सा कार्य करेंगे, वो हमारा कार्य अब डिपेंड करेगा जो हमें प्रूव करना है। हमें चाहिए p² और हम बार बार निकाल रहे हैं p, तो कहीं ना कहीं स्क्वायर हमें चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। तो आइए चलते हैं, दोनों पक्षों का यहाँ वर्ग कर देते हैं। तो हो जाएगा क्या, स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो हो जाएगा क्या, p² और ar⁴n-1 और बाई में 2 और यहाँ से n और यहाँ से होल टू पावर कितना हमारे पास है, 2 है, क्योंकि हमने स्क्वायर किया है। अब क्या होगा, जब AB के होल पावर 2 होगा तो एक बार a² होगा, एक बार b² होगा, तो 2 को अंदर ले आइए। तो जब 2 को अंदर लाएंगे तो क्या बनेगा आपके पास, p² इक्वल बनेगा a², अच्छा /2 भूले हैं, a² और पावर के ऊपर पावर, तो उन पावरों का आपस में गुना और यहाँ 2 से 2 कैंसिल होगा, कितना बचेगा, r(n-1/2) × 2 और सबका पावर मैंने लगा दिया है n। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। अब यहाँ से क्या होगा, p² इक्वल a × a लिख सकते हैं, a² को लिख सकते हैं, इससे कैंसिल r(n-1) और होल टू पावर n है। अब p² इक्वल हो जाएगा, a को रहने दीजिए और ar⁴n-1 का मान है b, मैंने कर दिया और होल टू पावर n कर दिया और शायद हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति बहुत आसानी से प्राप्त हो गई। बहुत आसान सवाल था, एक बार समझ लीजिएगा। कहा था सवाल यही कि किसी गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद ये तथा nवां पद b है तथा p n पदों का गुणनफल है, तो सिद्ध करो p² इक्वल ab होल टू पावर n। तो हमने पहले उस चीज़ का मेंशन कर लिया जो चीज़ मुझे गिवन डेट था। तो यहाँ से प्रथम पद a बराबर, ठीक है ना, a ही है, और nवां पद ar⁴n-1 इक्वल b, और इसके बाद में क्या किया, मैंने गुणोत्तर श्रेणी माना ar²ar². अब इन पदों को आपस में घमासान कर दिया और सब किसके बराबर होंगे, p अकॉर्डिंग योर क्वेश्चंस। a का गुणा n बार तो a टू पावर n, r के पावर 1 + 2 + 3 + ... n-1, ये एक बनेगा AP। उसको हल करने के उपरांत आप पाएंगे क्या, a² × r के पावर a टू पावर n × r टू पावर n × n-1/2। अब इसके बाद में हमने क्या किया, अगला कार्य सबके पावर मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर n कर दिया, क्योंकि इसके पावर भी n था, इसके भी पावर n था। फिर अकॉर्डिंग योर प्रूफ नाउ स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड देन यू गेट p² इक्वल ab होल टू पावर n। इस प्रकार से इस चीज़ को मैंने प्रूव कर दिया। अब चल देते हैं अगले क्वेश्चंस में। हाँ तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, कह रहा समांतर श्रेणी के 3 संख्याओं का योग 15 है। इन संख्याओं में क्रमशः 1, 4 और 19 जोड़ने पर ये गुणोत्तर श्रेणी में हो जाते हैं, संख्याएं ज्ञात करो। तो याद होगा आप लोगों को जब समांतर श्रेणी हम पढ़ाए थे, और जब आप पढ़े होंगे तभी याद होगा। समांतर श्रेणी में जब कभी भी 3 संख्याएं हमें लेनी होती थी तो a - d लेते थे, a और a + d लेते थे, याद होगा ना। कभी भी समांतर श्रेणी में अगर 3 संख्याएं लेनी हो तो हम इन संख्याओं का क्या करते हैं, चयन करते हैं।
तो पहला काम यही कर लेते हैं, समांतर श्रेणी की तीन संख्याओं का योग। तो मान लिया समांतर श्रेणी के तीन संख्याएं a माइनस डी कामा ये व a प्लस डी है। इतनी बात तो सबको समझ में आ गई होगी। अब इनका योग 15 है, तो a माइनस डी प्लस ये प्लस a प्लस डी बराबर 15। तो यहाँ माइनस डी प्लस डी कैंसिल हो गया, और इसके बाद में ये a कितना हो गया 3a बराबर 15। तो यहाँ से a बराबर 3 पचे कितना हो जाएगा 15। तो a का मान हमने 5 निकाल दिया। इतनी बात तो समझ में आ गई। अब कह रहा है इन संख्याओं में क्रमशः इतना जोड़ने पर ये गुणोत्तर श्रेणी में हो जाते हैं। तो आइएगा, हमारे पास पहली संख्या a माइनस डी था, दूसरा संख्या ये था, तीसरा संख्या a प्लस डी था। अब इन संख्याओं में क्रमशः 1, 4 और 19 अगर जोड़ देंगे, ठीक है ना, अगर इन संख्याओं में इतना हम जोड़ देंगे तो गुणोत्तर श्रेणी में हो जाती हैं। तो हमें संख्याएं बताना है। तो पहला काम क्या करिए, a का मान यहीं पुट कर दीजिए। a का मान है 5 माइनस डी प्लस 1, ठीक है ना, और ये प्लस हटाइए अभी। और इसके बाद क्या होगा, a का मान 5 प्लस 4, ठीक है ना, और इसके बाद a का मान 5 प्लस डी प्लस 19। तो 5 और 1 6 माइनस डी, और 5 4 9 9 19 5 24 प्लस डी। मैंने क्या कहा, इन संख्याओं में क्रमशः 1, 4 और 19 जोड़ देने पर ये हो जाती हैं किसमें, आर इन जी पी, ठीक है ना, आर इन जी पी। इतनी बात तो सबको समझ में आ गई। अब जीपी में अगर ए बी सी तीन संख्याएं गुणोत्तर श्रेणी में होती हैं तो बीच वाले पद का वर्ग प्रथम और तृतीय पद के गुणनफल के बराबर होता है, T2/T1 इक्वल T3/T2 से। इतनी बात तो समझ में आ रही है। अब यहाँ से क्या है कि बीच वाली पद का वर्ग, ठीक है ना, 6 माइनस डी प्रथम और द्वितीय पद के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। अब यहाँ से आप लोग एक काम करिएगा, मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ से इस चीज़ का आप लोग क्या करेंगे, हल करेंगे, और आपका बनेगा द्विघात समीकरण x² bx प्लस सी इक्वल 0 मिलेगा। अब इसका क्या करेंगे, आप लोग फैक्टर करेंगे। हमको याद हो रहा है शायद इसका जो फैक्टर मिल रहा है 21 3, ठीक है ना, -21 और 3 शायद मिल रहा है, मुझे कुछ याद आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, d के दो विभिन्न मान होंगे, तो d के दो विभिन्न मानों के लिए d का मान देखिए वो संख्याएं ज्ञात करना है। तो संख्या यही है, अगर d का मान हम इसमें पुट कर संख्याएं तो मुझे पता हो जाएंगे ना। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनना है, द्विघात समीकरण बनना है मेरे पास। तो यहाँ से इसका फैक्टर करेंगे तो d का मान निकाल करके इसके बाद हल करेंगे, संख्याएं आपकी मिल जाएंगी। दो संख्याएं होंगी, ठीक है ना, क्योंकि एक d का मान ये रखेंगे, एक d का मान ये रखेंगे, ठीक है ना। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में, नोट कर लीजिएगा। तो भैया चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 22 में। वास्तव में ये चैप्टर्स मतलब ये सब क्वेश्चंस पढ़ाने मुझे बहुत हार्ड लग रहा है, इसलिए क्योंकि हम इसकी 2 बार वीडियो बना चुके हैं और डिलीट भी हुआ, इसलिए मुझे बहुत कष्ट हो रहा है वीडियो बनाने में, ठीक है ना। लेकिन चलिए कोऑपरेट करिए मेरे साथ आप लोग। क्वेश्चंस का आ रहा है, यदि किसी समांतर श्रेणी का पीवां, क्यूवां, आरवां और दसवां पद गुणोत्तर श्रेणी में हो तो सिद्ध करो कि इतना भी गुणोत्तर श्रेणी में होंगे। तो आइए, सबसे पहला चीज़, अगर ये 3 संख्याएं गुणोत्तर श्रेणी में होंगे तो बीच वाली पद का वर्ग और प्रथम और तृतीय पदों के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। इतनी बात तो समझ में आपको आई। अब अगर इतना आप लोग दिखा लेंगे देन यू कैन से डैट दिस आर इन जीपी। तो आइए सबसे पहला चीज़ जो क्वेश्चंस का उसका देखते हैं। तो यहाँ से एक काम करते हैं, कुछ लंबा क्वेश्चन, समांतर श्रेणी का पीवा पद होगा टीपी इक्वल a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी। समांतर श्रेणी का क्यूवा पद टी क्यू a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। समांतर श्रेणी का आरवां पद टी आर a प्लस आर माइनस 1 इंटू डी तथा समांतर श्रेणी का
एसवां पद, ठीक है ना, टी एस ए प्लस एस माइनस 1 इंटू डी। इतनी बात सबको समझ में आ गई। समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3, समीकरण 4, ठीक है ना, इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। अब ये कह रहा क्वेश्चंस प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू टेस्ट क्वेश्चंस टीपी, टीक्यू, टीआर, टीएस आर इन जीपी, ये क्वेश्चंस कह रहा है। इसलिए क्या होगा, इसलिए TQ बाई TP इक्वल TR बाई TQ इक्वल TS बाई TR, समीकरण नंबर इसे आप 5 मान लीजिए। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद क्या है, आपको चाहिए P माइनस क्यू। तो P माइनस क्यू तब मिलेगा जब समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाएंगे। तो आइए 1 माइनस 2, तो TP माइनस TQ जब इसको घटाएंगे तो आपको मिलेगा क्या, P माइनस क्यू इंटू डी मिलेगा। कैसे मिलेगा, ए से ये कैंसिल होगा, ए से ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, डी कॉमन हो जाएगा, P माइनस 1 बचेगा, फिर माइनस ब्रैकेट खुलेगा, अंदर का चिन्ह कैंसिल बदल जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल, P माइनस क्यू। अब इसके बाद चाहिए Q माइनस आर, तो 2 में से 3 घटा दीजिए, ठीक है ना, 2 माइनस 3 कर दीजिए, तो होगा क्या आपके पास TQ माइनस TR। तो जब TP माइनस TQ था तो P माइनस क्यू मुझे मिला, और जब TQ माइनस TR करेंगे तो Q माइनस R इंटू डी मिलेगा। इसके बाद चाहिए R माइनस यस, तो R माइनस यस आपको तब मिलेगा जब 3 में से हम 4 को क्या करेंगे, इसमें से घटाएंगे। तो यहाँ से आपको मिलेगा क्या, TR माइनस TS इक्वल R माइनस S इंटू डी। इतनी बात तो सबको समझ में आ गई होगी। अब क्या करिए, यहाँ से पुनः समीकरण 5 से लिखिए, पुनः समीकरण 5 से TQ बाई TP इक्वल TR बाई TQ इक्वल TS बाई TR, इसको मैंने K के बराबर माना। अब आपको जो इच्छा कहे वो मानिए। अब इसके बाद क्या करेंगे, TQ का मान निकाल लेते हैं। तो TQ बराबर हो जाएगा हमारे पास KTP, इसके बाद TR का मान निकाल लीजिए, TR बराबर हो जाएगा KTQ, और तथा आप एक काम करिए TS का मान निकाल लीजिए। TS बराबर हो जाएगा आपके पास क्या, KTR। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद क्या करना है आपको चाहिए क्या, ठीक है ना, TQ माइनस TR चाहिए। तो एक काम करिए आप लोग, TQ माइनस TR इक्वल हो जाएगा KTP माइनस TQ बराबर, K तो कॉमन, 1 मिनट, K भी लिख लीजिए, KTQ, K को कॉमन कर लीजिए तो क्या बचेगा, TP माइनस TQ बचेगा। यहाँ गुना है, इधर आएगा तो भाग होगा, तो TQ माइनस TR बाई TP माइनस TQ इक्वल K, और इसे आप समीकरण नंबर मान लीजिए 6। इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद में आपको क्या चाहिए, अगला चीज़ R माइनस यस चाहिए। जब R माइनस यस करेंगे तो एक काम करिए, TR माइनस TS कर दीजिए, TR माइनस TS इक्वल, ठीक है ना, KTQ माइनस KTR। अब यहाँ से क्या होगा, K को कॉमन लीजिए, TQ माइनस TR, तो TR माइनस TS, इधर गुना है, इधर आएगा तो भाग, TR माइनस TS होगा क्या, TQ माइनस TR इक्वल K, और समीकरण नंबर 7 मान लीजिएगा। समीकरण 6 और समीकरण 7 के एक पक्ष बराबर हैं तो उसके दूसरे पक्ष भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो लिख रहे हैं क्या, समीकरण 6 व 7 से, ठीक है ना। अब हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा TQ माइनस TR होल बाई TP माइनस TQ इक्वल TR माइनस TS बाई TQ माइनस TR। अब आइएगा, यहाँ से TQ माइनस TR का मान दिया है, कितना दिया है, Q माइनस R,
इंटू डी, बाई में क्या होगा टी पी माइनस टी क्यू, पी माइनस क्यू इंटू डी इक्वल टी आर माइनस टी एस। तो टी आर माइनस टी एस का मान है आर माइनस एस इंटू डी, और बाई में टी क्यू माइनस टी आर, तो यहाँ भी होगा क्यू माइनस आर इंटू डी, डी 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 सब कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई क्यू माइनस आर का होल स्क्वायर, आर माइनस एस इंटू पी माइनस क्यू, और इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं आर माइनस एस क्यू माइनस आर पी माइनस क्यू आर इन जी पी, क्योंकि बीच वाले पद का वर्ग अगर प्रथम और तृतीय पद के गुणनफल के बराबर है तो कह सकते हैं फलाने धमाके और घमाके आर इन जी पी में होंगे। समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में, और क्वेश्चन नंबर 23 आप स्वयं लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 का रहा, किसी कल्चर में बैक्टीरियो की संख्या प्रत्येक घंटे पश्चात दुगनी होती है। यदि प्रारंभ में उसमें 30 बैक्टीरिया उपस्थित थे तो बैक्टीरियो की संख्या दूसरे, चौथे तथा nवें घंटे बाद क्या होगी। ध्यान दीजिएगा, जैसे कोई कंपनी है, बैक्टीरियो की संख्या प्रत्येक घंटा बाद दुगना होता है। यदि प्रारंभ में 30 बैक्टीरिया था तो बताओ दूसरे घंटे में कितना होगा। 30 का दुगना 60, 60 का दुगना 120, 120 का दुगना 240। इसी प्रकार से बैक्टीरियो की संख्या बढ़ती हुई चली जा रही है, और हम देखते हैं कि एक गुणोत्तर श्रेणी बनता है। अरे भाई, प्रथम घंटे में 30 बैक्टीरिया थी, दुगना होगा 12 बजे अगर 30 बैक्टीरिया थी तो 1 बजे 60 होगा, क्योंकि प्रत्येक घंटे पश्चात बैक्टीरियो की संख्या दुगनी होती है। तो अगर 12 बजे 30 बैक्टीरिया रहे होंगे तो 1 बजे 60, 2 बजे 120। बात समझ में आ रही है ना। तो हमसे यही पूछ रहा है कि बैक्टीरियो की संख्या दूसरे, चौथे और nवें घंटे बाद, ये नहीं कह रहा कि दूसरे घंटे में क्या होगी, दूसरे घंटे बाद मतलब तीसरे घंटे में T3 AR² होगा। AR² का मतलब A आपको पता है कितना है 30, R का मतलब 2, फिर सॉरी हाँ दुगना होता है, R का मान 2, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 तियाँ 12, 120 होगा। ऐसे चौथे घंटे बाद, करा चौथे घंटे बाद, तो चौथे घंटे बाद का मतलब 5वें घंटे में, तो TR⁵ होगा। ठीक है ना, AR⁵ होगा। A का मान 30, R का मान 2, तो 2⁵ मतलब 32 हो जाएगा। 32 में गुणा कर देंगे 30 का, तो 12 3 36 3 60 हो जाएगा। nवां घंटा AR⁴n होगा, तो 30 × 2⁴n होगा। और इस प्रकार से आज हमने इस वीडियो को भी इस चैप्टर्स को यही ख़त्म कर दिया। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए सभी दोस्तों से नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।